एक आदमी गलती से एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह हैरान रह जाता है। उसका पूरा शरीर मोटी रस्सियों से बंधा हुआ है और चारों तरफ हजारों छोटे छोटे लोग उसे घेर कर खड़े हैं। उनके लिए वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता राक्षस था। तभी घोड़े पर सवार एक जनरल आता है और बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देता है। सैनिक बड़े बड़े लोहे के हुक फेंकते हैं और पूरी ताकत से उसे खींचने लगते हैं। आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना विशाल इंसान कभी नहीं देखा था। अगले ही दिन उसे बैलों की जगह खेत जोतने के काम में लगा दिया जाता है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। महल पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। जनरल तो अपनी बहादुरी की बातें करता है, लेकिन असली हीरो वही विशाल आदमी बनता है। उसकी बेड़ियां खोल दी जाती हैं और वह बिजली की रफ्तार से दुश्मनों के बीच पहुंच जाता है। वह दो हथियारों को एक साथ उठाकर सीधे तालाब में फेंक देता है। कुछ ही मिनटों में पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है और राजकुमारी की जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। राजा आग से घिरे महल में फंस चुके थे। वह अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए महल में घुस जाता है और किसी तरह राजा की जान बचा लेता है। राजा उसकी बहादुरी से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे शाही मेहमान बना देते हैं। उसके लिए समुद्र किनारे शानदार घर बनवाया जाता है, नौकर रखे जाते हैं और हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। लेकिन हर कोई उसकी सफलता से खुश नहीं था। जनरल जलन में आकर पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बंद कर देता है। यही मौका देखकर दुश्मन अपनी सैकड़ों युद्धपोतों वाली सेना के साथ हमला कर देते हैं। पूरा राज्य तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। इस बार भी उम्मीद की आखिरी किरण वही विशाल आदमी था। वह अकेला समुद्र की ओर बढ़ता है। दुश्मन उस पर तोपों की बारिश कर देते हैं, लेकिन गोले उसके मजबूत शरीर से टकराकर वापस लौट जाते हैं। अब उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो चुका था। वह दोनों हाथों से युद्धपोतों की रस्सियां पकड़ता है और एक ही झटके में सैकड़ों जहाज अपनी ओर खींच लेता है। दुश्मन की पूरी सेना उसके सामने घुटने टेक देती है और इस तरह एक साधारण इंसान एक पूरे राज्य का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है।